कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट निशि पांडे। जैसा कि आपको याद होगा, हमारे साथ आज स्टूडियो में बातचीत करने के लिए सुविख्यात गायिका पद्मा गिडवानी जी हैं, जिनसे हमारी वार्ता पिछले एपिसोड से अभी जारी है। और हम पद्मा जी से आज ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने गज़ल गायकी और गज़ल गायकी के साथ साथ सुगम संगीत, इसमें भी अपनी दिलचस्पी रखी है या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ही विधा में बंध के नहीं रही हूँ। जितने भी लोक संगीत है, चाहे रीजनल लैंग्वेज जितनी भी हैं, वो उसमें अवधी भी आएगी, डोगरी भी आएगी, कश्मीरी भी है, सब भाषाओं में मैंने गाया है। और सुगम संगीत से तो मेरा लगाव है ही, और ख़ासकर फिल्मी संगीत से भी है। बहुत मुझे पुराने फिल्मी संगीत जो गीत हैं बहुत ही पसंद है। तो वही झलक मेरी गज़ल में भी, आपको गीतों में भी दिखेगी जो भी अब मैंने गाए हैं। तो गज़ल तो खैर मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने बहुत ही गज़ल पर भी बहुत काम किया है। तो आपकी एक थकन भर गई नहीं, एक आपका गीत है जो शायद किसी आपके जानने वाले ने लिखा था और उन्होंने फिर अनुरोध किया था। लखनऊ में अब तो नहीं रहे, चीफ सेक्रेटरी थे रमेश चंद्रा जी। वो उन्होंने अपनी एक किताब छपवाई थी, मेरे गीत तुम्हारे घर तक। अच्छा। तो उनके सारे गाने जितने भी थे उन्होंने हमसे और केवल जी से गवाए थे। उन्हीं में से ये एक गीत है, थकन भर गई अंग अंग में। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा है और उसी को मैंने उस अंदाज से गाया भी है। हाँ, और केवल जी का इसमें म्यूजिक भी है। हाँ, तो हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं इस गीत को सुनते हुए और फिर आपसे आगे चर्चा करेंगे। जी।
पद्मा जी, आपकी तो आवाज़ इतनी सुंदर है कि लगता है कि आपसे सिर्फ गाना ही सुनते रहें, आपसे बात ना करें, लेकिन वार्ता करना भी हम लोग के लिए ज़रूरी है। जी जी। और हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए ये जो आपका सफ़र रहा है, ये बहुत सहज नहीं रहा होगा। जी बहुत सारे लोगों ने आपकी मदद की होगी, सपोर्ट जी किया होगा, जी फैमिली एट्सेट्रा। तो आप इस जो भी आपकी जो ये जद्दोजहद थी जी और जो आपकी ये जर्नी थी, जी ये बहुत आसान नहीं रही होगी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल। ये जो मेरा संगीत का सफ़र रहा, ये कोई आसान नहीं था। इसके लिए संघर्ष बहुत किया गया, बहुत किया है मैंने। जिस जिस तरीके से अब आजकल जो फैसिलिटीज़ आर्टिस्ट को मिल रही है, वो बिल्कुल ही नहीं थी। जी, बिल्कुल। किस तरीके से हम सफ़र करते थे, चाहे रिजर्वेशन है तो भी ठीक है, नहीं भी है फिर भी तो जाओ। भी जनरल कंपार्टमेंट में चले जाना, गए, जी। कोई वो नहीं होता था। कभी बस से, कभी कुछ बिहार जाते, पटना जाते थे जैसे, तो कितनी दूर चल के हमें स्टीमर पकड़ना पड़ता, स्टीमर से जी। फिर हम पटना पहुंचते थे। और पटना में जो कार्यक्रम होते थे, इतने समझिए ये रात में शुरू होते थे 8-9 बजे को, और सवेरे तक चलते थे। जी, जी। और ये सोचते थे कि अब हमारा नंबर कब आएगा। और वह ऐसे नहीं कि छोटे मोटे, सारे विश्व विख्यात कलाकार वहाँ पर आते थे। आते थे, जी। जैसे पंडित शारदा सहाय जी, जयंती माला सितारा देवी जी की जी, बेटी, जी। और अनूप जलोटा, पंकज उधास, मेहंदी हसन, कृष्णा चक्रवर्ती, इस तरीके के लोगों के साथ हमने मंच साझा किया है। तो जी। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये जो जी यूट्यूब और व्हाट्सएप आ गया है, जी आपको लगता है कि जिन लोगों के मन में ये इच्छा रही हो जी कि गाएं हम या कुछ गायन करें, क्या आप जो उम्र दराज लोग हो रहे हैं या आप जी। और हमारी तरह जो हाँ। सीनियर सिटीजन्स हैं, हाँ। क्या उनको सलाह देंगे कि जीवन में अब ये एक अवसर है कि आप अपने गायन को रिकॉर्ड करिए और डालिए, या ये आपको एक लगता शौक है है। कि जी, हाँ, ये एक जिनको शौक है शौक लोगों है, का। जी जी नहीं, जी। और आपको लगता है कि म्यूजिक से आपके जीवन में कोई मिठास आई हो या कुछ अनुभवों में या अनुभूतियों में आपके कोई चमक आई हो? इस संगीत ने आपको जीवन में क्या दिया? नहीं, संगीत ने हमें जो दिया है, हम आज जो भी हैं संगीत की वजह से। संगीत है तो सब कुछ है। मतलब मेरे जीवन ही संगीत में, मुझे इसमें परिवार ने बहुत सहयोग दिया है। जी। मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने बहुत रात बेरात प्रोग्राम जी। तो हो इस तरीके से होते ही थे कि रात बेरात कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। मेरे घर में आते थे लोग, मतलब प्रोग्राम के बाद, जी। फिर अरे भाभी जी, खाना तो वहाँ मिला नहीं, तो अब क्या खाना करें। बनाइए। तो मेरे पति बेचारे साथ में रहते थे, तो आलू छीले, पूड़ी बनाई फटाफट। इतने सारे कलाकार वो रिहर्सल भी करते थे मेरे घर जी, में, जी। वहाँ पर इस तरीके से। तो ये माहौल जो था वो आज बिल्कुल ही नहीं है। नहीं है। बस जी, जी, वो तब तो बिल्कुल अपने परिवार जैसा ही होता है, जो जी, लोग जी। आपके संगीत में यहाँ तो संगत करते हैं, मैकेनिकल, साथ रहते हैं। अब गाना बजाना भी जो है जी। वो मैकेनिकल है। तो ये जो आपका आपने गजल भी एक गाई है, जी। जो हम लोगों ने चुनी है, वो गजल है कोई आहट कोई दस्तक। जी 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 जी। इसके बारे में कुछ हमको बताएंगी? ये डॉक्टर एहसन रिजवी साहब फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी के जो थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जी। ये उन्होंने लिखी। तो लिखी ये पहले गोरखपुर में थे। तो जी। गोरखपुर में जब इन्होंने, हम रेडियो से ब्रॉडकास्ट होते रहते थे, जी। तो उन्होंने सुना होगा, तो आवाज़, तो उन्होंने कांटेक्ट किया हम लोगों से कि हम भी इस तरीके से, मेरी किताब है तो उसको आप कुछ गज़लें उसमें से कर दीजिए रिकॉर्ड। तो कुछ कई गज़लें की हैं, उसमें से ये कोई आहट कोई दस्तक, कोई झनकार तो हो, जी। ये जो ये है, और केवल कुमार जी ने इसका उसका संगीत भी संगीत दिया और दिया आपने है। इसको गाया हाँ, है। जी जी तो हम बिल्कुल। लोग श्रोताओं को भी सुनाते हैं जी ये बहुत ही खूबसूरत बस गजल, जी। कोई आहट कोई दस्तक। कोई आहट कोई दस्तक
लूंगा मुंडेरों पे लगे शीशों के, जख्म सह लूंगा मुंडेरों पे लगे शीशों के, कोई शदीद के काबिल बस दीवार तो हो, कोई शदीद के काबिल बस दीवार तो हो, उसकी जानिब से किसी बात का इजहार तो हो, कोई आहट, कोई दस्तक, कोई झनकार तो चंद लम्हों की मसाफत होके बरसों का सफर, चंद लम्हों की मसाफत होके बरसों का सफर, कैफ परवर है सभी साथ, कोई यार तो हो, कैफ परवर है सभी साथ, कोई यार तो हो, उसकी जानिब से किसी बात का इजहार तो हो, कोई आहट, कोई दस्तक, कोई झनकार तो हो। चंद लम्हे मैं कहीं बैठ के दम ले तो सकूं, चंद लम्हे मैं कहीं बैठ के दम ले तो सकूं, दर मिले या न मिले साये दीवार तो हो, दर मिले या न मिले साये दीवार तो हो, उसकी जानिब से किसी बात का इजहार तो हो, कोई आहट, कोई दस्तक, कोई झनकार तो हो, कोई आहट, कोई दस्तक, कोई झनकार तो हो। पद्मा जी, आपको छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है, इतना
संगीतमय और इतना खूबसूरत आपकी आवाज़ और आपसे बात करने आपके इतने सारे अनुभव हैं। हम आशा करते हैं कि आगे हम अपने पॉडकास्ट में कभी आपको बुलाएंगे जी, तो आपके जीवन के अनुभवों के बारे में सुनेंगे। बिल्कुल। कितने बड़े बड़े विख्यात सुविख्यात लोगों के जी, संग जी, बिल्कुल। आपने काम किया, मिली, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले, आपके जीवन की जो यात्रा है उसके बारे में भी आप हमसे कुछ विस्तार में बात करिएगा आगे। जी, जी। लेकिन आज हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हम लोग के साथ आई, आपने अपने गायन को, अपनी कला को हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।